Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. Today we will record the second lecture of this topic, continuous function. कंटिन्यूस फंक्शन पर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है, जो कि इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में हम कंटिन्यूस फंक्शन करेंगे। मगर पहले लेक्चर में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में सीखा। आज हम होल और जंप के बारे में सीखेंगे। तो ये जब हम सीख जाए तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन कंटिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने कहा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ, एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x + 1, इसका बनाए आप ग्राफ। तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इजी, बड़ा सिंपल है, नथिंग कुड बी मोर सिंपलर देन दिस। पहले आप आएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल give some values of x and get some values of y। x की जगह अगर 0 हम पुट करेंगे तो y वैल्यू विल बी 1, x की जगह अगर 1 तो y की वैल्यू 3। सिमिलरली 1.5 जो भी है, 1.5 अगर आप पुट करेंगे 1.5 तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4, 1.5 ज़रब 2, -1 पुट करेंगे -1 एंड सो ऑन। स्ट्रेट लाइन है ऑफ कोर्स। ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ y एक्सेस और ये हमारा हुआ x एक्सेस। 1 2 3, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, -1 -2 0। अच्छा स्टूडेंट्स, कहाँ पे होगा ये पॉइंट 0,1? ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट है 0,1, इसके बाद 1,3, ये वाला पॉइंट 1,3, -1, ये वाला पॉइंट। स्टूडेंट्स 0.5 अगर आप पुट करेंगे तो 2 आएगा, ये वाला पॉइंट 0.5, 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा हुआ इस फंक्शन का ग्राफ। तो आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल एक सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी। वी नो दैट द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो बस हमने इसका अप्रॉक्सीमेटली बना दिया ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका ग्राफ है। अगर आप प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो इस तरह एक ग्राफ आपको मिल जाएगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं इस फंक्शन को। अच्छा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ग्राफ है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस ग्राफ है हमारा ये वाला। ओके, अब इसके मुकाबले में अगर आपको ये मैं दूं कि इसका आप बनाएं ग्राफ, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x + 1 f। x इज, मिसाल के तौर पर x इज नॉट इक्वल टू 1, अगर x 1 ना हो, और y आप मिसाल के तौर पर y आप 1 ले, अगर x की वैल्यू आपकी 1 हो, या आप ये 0.5 ले या 1.5 ले, जो भी आप ले आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल वो अगर आपको कहे कि ये आप 2 ले, मिसाल स्टूडेंट्स बनाए आप इस फंक्शन का ग्राफ, यानी y बराबर है 2x + 1, f(x) इज नॉट इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, f(x) इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन है, तो आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की, तो इससे आप y की वैल्यू निकालते जाएंगे, एक्सेप्ट ये वैल्यू जब x की वैल्यू 1 हो तो उस वक्त हमने इससे वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि हमने y को लेना है 2। ये फंक्शन ही डिफाइन हुआ है ऐसा। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें ज़रा,
टेबल में मैं अहम पॉइंट्स इसके ज़रा लोकेट कर दूं, 3-4 अहम पॉइंट्स। स्टूडेंट्स वही चीज़ एग्जैक्टली अगर x की यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह यहाँ पर भी अगर x की वैल्यू 1.5 हो 4, 2 हो 5, एग्जैक्टली 0 1 -1 एंड सो ऑन। मगर एक ये पॉइंट अगर x की वैल्यू 1 हो तो y हमने यहाँ से नहीं कैलकुलेट करना, बल्कि x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट थोड़ा सा भी सी चेंज है इन पॉइंट से। बाकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपके आते हैं इस फंक्शन से। जब x की वैल्यू 1 ना हो, जो भी हो, जैसे x की वैल्यू 1.5 है, तो अगर x की वैल्यू 1.5 हो तो उसने आपको दिया है कि आप y कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू x प्लस 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ y एक्सेस और ये हमारा हुआ x एक्सेस। स्टूडेंट्स ये ज़रा मैं स्केल से करता हूँ ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो इसमें। ओके जी, ये हमने स्केल लिया, इसका एक स्केल के लिहाज से ये हमारा है x एक्सेस और y एक्सेस हमारा ऑलरेडी ठीक है, एज सच इसमें कोई इशू नहीं है। जब आप स्केल से करोगे तो ग्राफ आपका परफेक्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मैंने स्केल से किया इक्वल डिविजन्स पे, ये 2 4 6 8, ओके 6 4। यहाँ पर भी अगर हम करें तो 2 4 ओके स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन हमने बना दिया, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। 0,1 पॉइंट, अब ये पॉइंट 0,1 कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? ये वाला पॉइंट 0,1, 1,5 1,5 पॉइंट, सॉरी 1, ये 1 पॉइंट, ये 0,1 -1, बाकी तो वही ग्राफ है स्टूडेंट्स हमारा। हम कर देंगे 1,3। अब ज़रा देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं गलती कर रहा हूँ, फिलहाल अभी हम ठीक कर देंगे तो वही ग्राफ आएगा हमारा, एग्जैक्टली वही ग्राफ हमारा आएगा। ये अगर आप देखें तो सोर्स बाकी तो ठीक है, नो सच इशू। ये पॉइंट अगर आप देखें 2,5, नीचे अगर आप देखें 2 और ये अगर आप देखें 5 तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2,5। ये पॉइंट अगर आप देखें नीचे आप देख सकते हैं 0.5, 2, ये -1, एग्जैक्टली उसकी तरह। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये भी एक पॉइंट इंक्लूड किया है, और अगर आप देखें, ये मैं ज़रा यहाँ पे लिख दूँ कोऑर्डिनेट्स 0.5, 2। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपने ये भी पॉइंट तो इंक्लूड किया है इसमें, और इसके तो कोऑर्डिनेट्स है 1,3 एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लाइक 1,3। तो स्टूडेंट्स 1,3 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, यानी ये लाइन तो तब वैलिड है जब x की वैल्यू 1 ना हो।
उसने हमें दिया है कि x अगर 1 हो तो फिर आपने y की वैल्यू लेनी है 2, अदरवाइज x की वैल्यू जो भी हो तो आप y कैलकुलेट करेंगे इससे। तो 1,3 पॉइंट तो डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 1,3 पॉइंट है हमारा, यहाँ पे हम कर देंगे होल, इसको हम बोलते हैं होल। और इस होल का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। और 1,2 पॉइंट तो इंक्लूडेड है, तो 1,2 पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट होगा 1,2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक पॉइंट इसका थोड़ा सा हट के है, बाहर है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वो तमाम पॉइंट्स हमने ग्राफ पे बना दिए विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर फंक्शन। एक ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट थोड़ा सा हट के है, तो और बाकी ये तमाम पॉइंट्स ये सेटिस्फाई करते हैं इसको और ये पूरे जो रेड पॉइंट्स है, ये पूरे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये वाला, ये सारे पॉइंट्स ये आपके सेटिस्फाई करते हैं किसको, इस गिवन फंक्शन को। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके जी ओके। तो कम से कम आपको आइडिया हुआ होल का ये मतलब होगा कि ये पॉइंट हमारा इंक्लूडेड नहीं है उस पर्टिकुलर, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, जहां पे होल हो ये पॉइंट फिर आपका इंक्लूडेड नहीं है। ठीक हो स्टूडेंट्स, इससे कम से कम हमारा आइडिया हुआ होल का। अब हम स्टूडेंट इसके बाद जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे उस पे हम पढ़ेंगे जंप। ये भी पॉसिबल है कि आप एक ग्राफ बनाते जाएं और एक पॉइंट आ जाए, वो पॉइंट आप छोड़ें और यहां से आप स्टार्ट करें। ये भी किसी खास फंक्शन का ये एक ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला। तो लेट्स ट्राई कि इस तरह का फिनोमेना किस ग्राफ में आएगा। एक फंक्शन में आएगा जिसका हमने नाम रखा है स्टूडेंट्स क्या, सिग्नम फंक्शन। स्टूडेंट्स ये वाला सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया है मैथमेटिकली कि y बराबर होगा x डिवाइडेड बाई x एब्सोल्यूट अगर x 0 ना हो, और अगर x 0 हो तो फिर आप y लेंगे 0। सिग्नम फंक्शन के 3 पॉसिबल वैल्यूज है y की वैल्यू या तो 0 आएगी, y की वैल्यू या 1, y की वैल्यू -1। y की वैल्यू कब 0, जब x आपका 0 हो, जब x आपका पॉजिटिव हो, जब x आपका नेगेटिव हो, जो भी हो, पॉजिटिव हो तो 1 वैल्यू आएगी। x अगर पॉजिटिव हो तो ये दोनों दे हैव द सेम वैल्यूज, अगर नेगेटिव हो तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी बराबर होगा तो -1। जैसे आप अगर देखें तो मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू अगर 0 हो तो उसने मुझे दिया है कि देन y इज इक्वल टू 0, अगर x 0 हो तो y इज इक्वल टू 0। बाकी x जो भी हो, जैसे x की वैल्यू अगर 0.5 हो, 0.5 अगर हो x की वैल्यू स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 0.5 हो तो y की वैल्यू 1 होगी। आप जरा पुटिंग करें इसमें x की वैल्यू 0.5, y इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 एब्सोल्यूट, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 2 हो तब भी आएगा 1, अगर x की वैल्यू 4 हो तब भी आएगा 1, 0.1 हो तब भी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.2 हो ये भी 1, और x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे फॉर एग्जांपल -1 तो आएगा -1।
आप ज़रा ट्राई करें स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू -1 हो, ऊपर आएगा -1, नीचे -1 एब्सोल्यूट, -1/1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह अगर -0.5 हो तब भी -1, -0.1 हो, फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू द आंसर ऑफ y विल बी -1। ओके, लेट्स ट्राई टू ड्रा द ग्राफ। अब ये हमारा हुआ स्टूडेंट्स y एक्सेस और ये हमारा हुआ x एक्सेस। वन टू -2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट। अगर x की वैल्यू 1 हो, ठीक है, 1। अगर x की वैल्यू 0.5 हो तब भी 1। अगर x की वैल्यू 1.5 हो तब भी 1, ये वाला एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, तो ये अब वो तमाम पॉइंट्स हैं x की फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू द वैल्यू ऑफ y इज 1। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्राफ हम स्टार्ट करेंगे किस पॉइंट से, बिकॉज यहां पे x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.2 है, तो 0.2 से आगे अगर आप मज़ीद जाएंगे उस तरफ लेफ्ट पे तब भी एक पॉइंट होगा, जैसे 0.1 का 1। इस तरह उससे भी आगे एक पॉइंट होगा उस तरफ 0.01 का 1, उससे भी। तो ये स्टार्ट कहाँ से लेगा, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम ले जाएंगे यहाँ तक, ये हम टच कर देंगे। मगर जब आपने इसको टच किया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ये पॉइंट तो हमारा बराबर है 0,1 के, और जब हमारा x की वैल्यू 0 हो तब तो y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे होल। इस होल का क्या मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, बाकी x की वैल्यू जो भी है उसमें y की वैल्यू होगी 1। ये इस तरह इसका ग्राफ हुआ। अच्छा, इसी तरह अगर x की वैल्यू कोई नेगेटिव हो, -1 का -1, ये -0.5 का -1, -2 का -1, -1.5 का -1, ये वो तमाम पॉइंट्स। इसी तरह ये इसका यहाँ पे आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, वी कांट से, बिकॉज ये हमें सिर्फ पता है कि x की वैल्यू जब 0 है तो फिर y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू जो भी एक नेगेटिव नंबर हो, जो भी हो, चाहे -0.00001 हो तब भी y की वैल्यू -1 है। तो अब इमेजिन करें कि ये पॉइंट यहाँ पे कितना क्लोज होगा, x की वैल्यू -0.001। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये तो तब इसमें नो डाउट कोई शक नहीं स्टूडेंट्स, ये अच्छा, ये ग्राफ में टच कर लेता हूं इस पॉइंट को, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, 0,-1, मगर 0,-1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे हम कर देंगे होल, यानी ये पॉइंट शामिल नहीं है 0,-1, और ये पॉइंट तो शामिल है 0,0, ये हम यहाँ पे सेपरेट कर देंगे 0,0। तो ये आप देख रहे हैं बच्चों एक ग्राफ एक फंक्शन का जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो ये इसको ये जंप फिनोमेना है। थोड़ा सा x देखिए स्टूडेंट्स, 0 पे y की वैल्यू क्या है 0, 0.1 पे y की वैल्यू 1, -0.1 पे y की वैल्यू -1, तो ये जंप है इस एरो का। तो ये मतलब है कि दिस इज कंटिन्यूड इन दिस डायरेक्शन। अगर ये एरो मैं ना ड्रा करूँ तो ऐसा एक पॉइंट है, ये तमाम पॉइंट्स, ये पोर्शन, फिर यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट डिफाइन हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये इस फिनोमेना को हम बोलते हैं जंप, किसी ख़ास जगह को छोड़ के जंप लगा के फिर वहाँ से कंटिन्यू करना। तो जंप, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड जंप इन अ ग्राफ। पॉसिबल है कि आप एक ग्राफ बनाए ये फिर यहाँ से आप स्टॉप करें, वो आपको ऐसा फंक्शन दे डिफाइन ऐसा हो कि ये जगह मजबूरन फिर आपको छोड़नी पड़े और यहाँ से आप स्टार्ट करें। इट इज़ कॉल्ड जंप भी पॉसिबल है।
तो आज हमने देखा स्टूडेंट्स के व्हाट इज होल इन अ ग्राफ एंड व्हाट इज जंप इन अ ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं इसमें जरा आप आ जाए इस पे। स्टूडेंट्स, दो बातें हैं। इससे पहले जो हमने एक ग्राफ ड्रा किया, अच्छा अब इसको जरा मैं मिटा दूं, इससे पहले ये जो ग्राफ हमने बनाया था, फॉर एग्जांपल ये वही ग्राफ है, मिसाल के तौर पर ऑलमोस्ट वही चीज़ है। ये लेट से ये हमारा वो 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3, ये हमारा 1 है स्टूडेंट्स, 1। तो फिर ये हमारा होगा 3, फॉर एग्जांपल ये है 2, ये है 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 1। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं, ओके, ठीक है जी। ये हमारा है 1, मिसाल के तौर पर ये है 2, दिस इज -1, दिस इज -1 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल -1 कामा -1, ऑलमोस्ट वही ग्राफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x + 1 का। ये किसका ग्राफ है? ये वाला y इज इक्वल टू 2x + 1 अगर x की वैल्यू 1 ना हो, y इज इक्वल टू 2 अगर x की वैल्यू 1 हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों में फर्क है। अब स्टूडेंट्स दो बातें हैं, प्लीज आप इसको जरा समझें। दो बातें हैं। एक बात यह है कि किसी पॉइंट पर y की वैल्यू और किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू, दीज टू आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको यहां पे ये कहूं इस फंक्शन में कि 1 पर y की वैल्यू क्या है, f(1) ये क्या है, यानी 1 पर y की वैल्यू, तो इस फंक्शन में ऑफ कोर्स 1 पर y की वैल्यू 3 है, तो आउटपुट ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यानी ये पॉइंट हमारा बराबर है 1, 3 के, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इस फंक्शन में 1 पर y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? इस फंक्शन में y की वैल्यू है 2, 1 पर आउटपुट ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, आउटपुट ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f(1) इज इक्वल टू 2, अभी थोड़ी देर पहले आपने किए, ओके। मगर ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है दोनों सूरतों के लिए कि अगर दोनों फंक्शंस के लिए अगर x अप्रोच करे 1 को तो y की वैल्यू अप्रोच करेगी किसको? दोनों सूरतों में y की वैल्यू अप्रोच करती है 3 को। आंसर, दोनों फंक्शंस में y की वैल्यू अप्रोच करती है 3 को, दोनों सूरतों में। चलिए इस फंक्शन को आप देखें, अगर आप लेफ्ट से आते हैं या अगर आप राइट से आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ये जरा आप देखें, इस फंक्शन को आप जरा देखें डायग्राम पे, जिसका माइंड क्लियर हो वो यहां पे देखेगा, ओके। यहां पे x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू है 2, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 2। यहां पे x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू क्या है? 5, ओके। आप फंक्शन पर जाते जाएं और x को अप्रोच करते जाएं 1 की तरफ, ओके जी। यहां पे x की वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ x इज 1.5। यहां पे x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू 4। अच्छा आगे जाते जाएं, यहां पर x की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1.2, यहां पर x की वैल्यू 1.2, तो यहां पे y की वैल्यू 3.2 जो भी है, 1.2 ये जो भी है 3.2 है या 3.4 है, ओके। मगर ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट, वैसे वैसे द वैल्यू ऑफ y, यानी यहां पे y की वैल्यू ये थी, फिर y की वैल्यू ये आई, फिर y की वैल्यू ये आई। तो जैसे जैसे x अप्रोचेस 1 फ्रॉम राइट, y टेंड्स टू 3, यानी
यानी अगर x अप्रोच करे 1 को राइट से तो y की वैल्यू अप्रोच करती है 3 को। इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट। अब आप लेफ्ट से करें, लेफ्ट से आप x को तो 1 नहीं कर सकते, 1 पर y की वैल्यू 3 नहीं है। जितना आप जैसे अगर आप यहाँ पे फंक्शन को देखें, यहाँ पे फॉरगेट अबाउट दिस, चलिए इस पे आप x की वैल्यू पहले पुट करें 1.1, फिर आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स 1.01, फिर आप पुटिंग करें 1.0। इट इज कॉल्ड x इज अप्रोचिंग 1 फ्रॉम राइट। तो यहां पे आप करें y की वैल्यू 2 into 1.1 plus 1, 2.2 plus 1 is equal to 3.2। ओके, ये आप करें जरा, y is equal to 2 into 1.01 plus 1, 2.02 plus 1, 3.02। ये अगर आप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3.002। तो as x approaches 1 from right, the value of y tends to 3, which is right hand limit। पहले आप जरा ग्राफ से समझें, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आप इसी तरह प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 2। यानी x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर 0.5 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू अगर 0.9 है, यहाँ पे ये 1 है, 0.9, तो तकरीबन ये है y की वैल्यू जो भी है, वहाँ से तो हम पता कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.9 है। आप इमेजिन करें 2.9 है जो भी है, 2.98। तो एज x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट, द वैल्यू ऑफ y आल्सो टेंड्स टू 3। अब आप फंक्शन से देखें, फंक्शन से x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 0.9 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 into 0.9 plus 1, 1.8 plus 1 equal to 2.8। इसी तरह x की वैल्यू 0.99, y 2 into 0.99 plus 1, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 1.98 plus 1, तो ये तो आ रहा है 2.98। तो as x approaches 1 from left, the value of y tends to 3। तो राइट हैंड लिमिट भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर, यानी इस फंक्शन और उसके लिए भी यही स्टोरी है। वहाँ पे तो बाई चांस 1 पर y की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 1 पर y की वैल्यू 3, मगर दोनों केसेस में अगर x अप्रोच करेगा 1 को राइट से तो y की वैल्यू अप्रोच करती है 3 को। इट इज़ राइट हैंड लिमिट। इसी तरह अगर x की वैल्यू अप्रोच करे 1 को लेफ्ट से तो द वैल्यू ऑफ y अप्रोचेस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो 3 के है तो इसी को फिर हमने नाम दिया है लिमिट। यानी हम कहते हैं कि अगर x की वैल्यू अप्रोच करती है 1 को तो इस फंक्शन या वो दोनों सूरतों में लिमिट जो है ना y के लिए क्या है स्टूडेंट्स 3, y के लिए या फंक्शन के लिए f of x। ये तो x टेंस टू 1 दोनों सूरतों में जब x अप्रोच करता है 1 को तो फंक्शन की लिमिट 3 है, मगर ये फंक्शन अब 1 पर भी 3 है और ये फंक्शन 1 पर 2 है। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि इस पर x टेंस टू 1 f of x, ये और f of 1 ये तो बराबर है। यानी जब x अप्रोच करता है 1 को तो फंक्शन की जो लिमिट है वो और 1 पर y की जो वैल्यू है ये यानी 1 पर y की वैल्यू क्या है 3 और x अप्रोच करे 1 को तो लिमिट क्या है फंक्शन 3, ये तो बराबर है। मगर यहां पर बराबर नहीं है। यहां पे अगर x अप्रोच करता है 1 को तो फंक्शन की तो वैल्यू लिमिट 3 है, मगर 1 पर फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट्स वो तो 2 है, डिफाइन ही ऐसी हुई है। तो अब इस केस में फंक्शन की लिमिट अगर x अप्रोच करे 1 को और फंक्शन की वैल्यू 1 पर ये बराबर नहीं है। तो ये मेरा काम आएगा नेक्स्ट वीडियो में,
जिसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस फंक्शन। लेक्चर नंबर, अभी हमारा बैकग्राउंड बन गया, अब हम कंटिन्यूअस फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर आप 2-3 दफ़ा सुने, 2-3 दफ़ा आप रिवाइज करके पॉज करके सोचिए और फिर इंशाल्लाह आप लेक्चर नंबर 3 में कंटिन्यूअस फंक्शन स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 3 तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ वस्सलाम।